जी मेंस 2024 31 जनवरी का ये क्वेश्चन दिया है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। द वैल्यू ऑफ 120 अपॉन पाई क्यूब मॉड ऑफ 0 से पाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx इज। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में मैंने क्या कर लिया, लेट सपोज कर लिया, लेट आई इज इक्वल टू मैंने मान लिया 0 से पाई। अब एक्स स्क्वायर ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन आ गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब देखो बेसिक अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन का। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखो यहाँ पे ये पूरा फंक्शन क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गया और उसके साथ ये एल्जेब्रिक फंक्शन आ गया। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमें क्या करना होता है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। ठीक है, एक्स को रिमूव करने के लिए। और एक दूसरी प्रॉपर्टी ये गिवन है, अगर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी दो वैल्यूज आती हैं। ये क्या आती है, 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाए, एफ एक्स आ जाए। और अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होती है, सेकेंड वैल्यू 0 होती है इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए। तो देखो ये दो केस, इन दो प्रॉपर्टीज के बेस पे ये क्वेश्चन चलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब हमने कहा भाई क्या करते हैं, तो हमने यही प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 बोल दिया। अब हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, तो इसका मतलब एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो ये वैल्यू आ गई पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स का मतलब कितना आ जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वो पाई माइनस एक्स। तो ये पाई माइनस एक्स तो डायरेक्टली बोल दे रहे हैं साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स का मतलब माइनस कॉस एक्स। और यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स साइन आएगा तो उसकी पावर 4, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉस में माइनस आएगा तो पावर 4 है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये dx आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx आ जाएगा। अब देखो ये आ गया साइन की पावर 4। अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये आ गया 0 से पाई। अब ये कितना आ जाएगा, जब सॉल्व किया तो 2 पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर, ठीक। और ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया अपॉन ये आ जाएगा आपका साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x आ गया। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फिर आया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आया, लेकिन यहाँ पे फिर क्या आ गया, वही चीज़ आ गई, एल्जेब्रिक फंक्शन आ गया। तो इसका मतलब इसमें फिर से हमें यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर अगेन हम प्रॉपर्टी यूज़ कर ले रहे हैं इसमें, अब अगेन हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। इस वाले इक्वेशन को अगर हमने 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है, अब यानी ये थर्ड इक्वेशन मान लिया, तो अब देखो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई। अब ये कितना आ जाएगा, 2 पाई, ये पाई माइनस कितना आ जाएगा, x माइनस पाई स्क्वायर। और ये वैल्यू आ जाएगी साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई माइनस एक्स का मतलब माइनस कॉस एक्स आ जाएगा अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे हमने ये यूज़ किया तो ये 2 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई स्क्वायर माइनस दिस, तो ये पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसकी जो वैल्यू आ गई 2i इज इक्वल टू, ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई और ये माइनस टाइम ये आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स। अगर माइनस कॉमन ले लें तो यानी अगेन उसी के इक्वल आ गया। देखो ये आया।
अगर हम माइनस कॉमन ले लिया तो वापस देखो ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये 0 से पाई नहीं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। अब एक बात समझना, जब कभी भी चेंज ना आया, सॉरी दिस और ये पाई स्क्वायर, अब चेंज नहीं आया क्वेश्चन में, ये आ गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx आ गया। अब देखो वापस यहाँ पे इस क्वेश्चन में चेंज नहीं आया, तो चेंज नहीं आया इसका मतलब हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। देखो f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा fx, यानी इसका मतलब अगर हमने पाई माइनस एक्स से चेंज कर दिया इस फंक्शन को तो उस पर कोई भी चेंज नहीं आया। तो अब हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2, और ये आ जाएगा 2 पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये dx आ गया। अब लेकिन देखो अल्टीमेटली क्या दिया हुआ है, हमारा x तो भी बचा हुआ है ना न्यूमरेटर में, x न्यूमरेटर में दिया हुआ है, अगेन फिर से प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगेन देखो कितना बार बार वही करना पड़ रहा है। तो i इज इक्वल टू, अब इसको हमने क्या मान लिया, फोर्थ इक्वेशन, तो ये क्या आ जाएगा 0 से पाई बाई 2। अब देखो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर और माइनस, और ये कितना आ जाएगा, ठीक 2 पाई एक्स, और ये आपका क्या आ जाएगा, ठीक है साइन एक्स, और ये कितना आ जाएगा कॉस एक्स। देखो पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दिया तो पाई स्क्वायर, और ये ठीक है टू दिस आ जाएगा, और माइनस क्या दिया हुआ है पाई स्क्वायर, मैंने डायरेक्टली कर लिया, और साइन एक्स का क्या आ जाएगा कॉस एक्स का क्या आ जाएगा साइन एक्स, में पाई बाई 2 दिस से चेंज कर लिया, ये कॉस की पावर 4x और साइन की पावर 4x dx आ गया। अब ये इक्वेशन कितनी आ गई, फिफ्थ इक्वेशन आ गई, ये और ये हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन फिफ्थ प्लस इक्वेशन 6, तो ये अगेन 2 पाई 2 दिस आ गया, 0 से पाई बाई 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस पाई स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। अब हमने इस क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पे देखो x है कैंसिल हो गया, यानी कि अब न्यूमरेटर में कहीं पे भी एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब हमें बिल्कुल जैसे इंटीग्रेट करते थे, तो ये माइनस पाई स्क्वायर 0 से पाई बाई 2, हमने कॉस की पावर 4x कॉमन ले लिया, तो कॉस की पावर 4x जैसे कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। देखो कॉस से कॉस एक कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 पावर बचेगा, तो एक इस कॉस इसके साथ चला गया तो ये tan x हो गया, और एक बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स आ गया, और यहाँ पे बच गया 1 प्लस tan की पावर 4x। देखो इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लिया। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या मान लिया, tan स्क्वायर एक्स को t कंसीडर कर लिया, तो जैसे t कंसीडर किया तो 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। अब हमने इसको क्या कर दिया इंटीग्रेट के लिए बात कर लिया, तो ये 2i इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर 0, अब लिमिट चेंज कर देंगे, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, और पाई बाई 2 रखोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 tan x, तो 2 होना चाहिए तो dt बाई 2 अपॉन ये कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब आपका 2i इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, ये tan इनवर्स कितना आ जाएगा t आ जाएगा, लिमिट कहाँ से 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई पाई बाई 2, और ये 0 आ गया। ठीक, तो यहाँ से i की जो वैल्यू आ गई माइनस पाई क्यूब बाई 8 आ गया। लेकिन अब देखो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए थी 120a बाई पाई क्यूब, तो मुझे वैल्यू चाहिए 120 पाई क्यूब मॉड ऑफ आई चाहिए, तो इसका मतलब 120 बाई पाई क्यूब इंटू पाई क्यूब बाई 8 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा तो 15, वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई।
तो इसका आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। तो आई होप ये अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।